करवा ली। तो अगर किसी के डाउट्स अभी भी अनआंसर्ड हैं, फील फ्री, ठीक है, आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। आज हम जो है वो बेसिक अलजेब्रा की ही बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस है ना वो थोड़ा सा होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की तरफ। देखिए, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन की। लास्ट टाइम हमने बात की कि आप इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। उस वैल्यू को कभी आप सॉल्यूशन का नाम देते हैं, कभी आप उसे रूट का नाम देते हैं। शायद आपको याद आए, अगर आपसे कहा जाता है कि सॉल्व x + 6 = 8, ये तो एक ऐसी इक्वेशन है आप में से हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। x = 8 - 6 that is 2। ये जो x = 2 है ना, ये x = 2 आपके पास कहलाएगा क्या? रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये x = 2 आपके पास क्या कहलाएगा? रूट ऑफ इक्वेशन। तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको रूट मिलेंगे। अब ये इक्वेशन कैसी हो सकती है? ये इक्वेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल हो सकती है। शायद आपको याद आए, जब हम वो पावर और रेडिकल्स का जिक्र कर रहे थे, हमने वहां पर कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को डील किया। ये इक्वेशन सिंपल लीनियर हो सकती है, जैसे कि आपके सामने मौजूद है। ये इक्वेशन आपके पास साइमल्टेनियस भी हो सकती है। अच्छा, अब ये वो चीजें हैं जो आपको जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स में भी काफी हेल्प आउट करेगी, स्पेशली जब आप कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। इक्वेशन साइमल्टेनियस हो सकती है। साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? आपके पास एक इक्वेशन में दो अननोन होंगे। मैथ्स का हमें रूल याद है, एक वक्त में एक इक्वेशन से एक अननोन निकाला जाता है। ठीक, जब हम मैथ्स पढ़ते थे, हमारे मैथ्स के टीचर से दफा 111 कहा करते थे मैथ्स की, कि एक वक्त में एक इक्वेशन से एक अननोन निकलता है। इसका मतलब ये है कि आज अगर मुझे इक्वेशन दे दी जाती x + y = 8, x भी अननोन है, y भी अननोन है, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। जब आप बात करते हैं ना मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो ये स्टेटमेंट आपके बड़ी काम आएगी। नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होने चाहिए। वन इक्वेशन मीन वन इंफॉर्मेशन। अगर आज मुझे एक ऐसा सिस्टम सॉल्व करना है जिसमें एक अननोन है, तो एक इंफॉर्मेशन भी काफी होगी, उससे वैल्यू भी निकल आएगी। अगर आज मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें मेरे पास दो अननोन होंगे, तो मेरे पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं उन दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशंस बनाऊंगा, फिर मैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। ठीक, तो अगर आप जो है वो बात कर रहे हैं किसकी? साइमल्टेनियस इक्वेशन की, तो इक्वेशन में आपके पास जो है वो दो अननोन होंगे। फॉर एग्जांपल x + y = 8, और अगर कोई दूसरी इक्वेशन जो है वो लिख दूं, तो वो हो सकती है 2x - y, और हम यहाँ पर क्या वैल्यू जो है वो यूज कर लें, लेट्स से -2। फर्स्ट कर ले, दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दो तरीके होते थे, या तो सब्स्टिट्यूशन होता था या एलिमिनेशन होता था। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते थे? सब्स्टिट्यूशन में आप ये कहते थे किसी एक इक्वेशन से x निकालें, दूसरे में पुट कर दें। किसी एक इक्वेशन से y निकालें, दूसरे में पुट कर दें। मैं पहला और दूसरा इक्वेशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं किसी से भी निकालना। आप चाहें तो आप इक्वेशन 2 से x निकालें, 1 में पुट कर दीजिए। आप चाहे तो इक्वेशन 2 से y निकाल लीजिए, 1 में पुट कर दीजिए। किसी एक इक्वेशन से एक अननोन निकाला जाएगा और वो दूसरे में पुट कर दिया जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ही कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन इंप्लाइज y = 8 - x। मैंने y की वैल्यू निकाली। जब मैंने y की वैल्यू निकाल ली, मैं इसको पुट करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस, और y की जगह में क्या लिखने वाला हूं? 8 - x = -2। अब ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है। आप इसे आसानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x - 8 + x is -2। 2x + x क्या बन जाएगा? 3x is equal to, अब ये -8 है लेफ्ट पे, इसे राइट पे ले आएंगे, ये +8 बन जाएगा। तो ये बनेगा 3x = 6, x = 2। मेरे पास जो है वो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। Once you got the value of one of the variables, दूसरे की वैल्यू निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वैल्यू को जहां चाहे पुट कर दीजिए। आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं,
आप इस वैल्यू को चाहें तो सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इस वैल्यू को इस इंटरमीडिएट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी होगी कि आप कहां पुट करना चाहते हैं। आप इसे कहीं भी पुट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे y की डायरेक्ट इक्वेशन में ही अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y इक्वल 8 माइनस x दैट इज 6। y इक्वल टू 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास इक्वेशन के जो है वो रूट्स आ गए क्या, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 6। ठीक, पहली चीज। अच्छा, एक हैंड जो है ना बहुत देर से रेज है, अगर वो गलती से रेज है तो उसे डाउन कर ले, अदरवाइज अनम्यूट करें और जो भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं वो डाउन हो गया। x is equals to 2 and y is equal to 6, ये वैल्यूज आपने निकाल ली। वैसे एक और अच्छी बात आपको बताऊं, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता और वहां पे ऑप्शंस गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ऑप्शंस जो वो इस तरह दिए जाते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो सारे ऑप्शन लिख देता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो नीट कर लेते हैं। चले, यहाँ पे ऑप्शन, लेट्स से मुझे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए -2 and 6, ऑप्शन बी 2 and -6, ऑप्शन सी 2 and 6, ऑप्शन डी 8 and 4। लेट्स से मुझे ऑप्शन गिवन होता है। देखिए, अब आपका एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए। हर सवाल को सॉल्व करने की एक ट्रिक नहीं हो सकती, ठीक है, और आप हर सवाल को सॉल्व करने की एक नई ट्रिक याद करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो जो हम कहते हैं ना एप्टीट्यूड डेवलप करना है, वो आपने डेवलप करना है कि आपने देन एंड देयर बेसिस पे डिसीजन ले लेना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब जब ये क्वेश्चन मैंने लिखा तो मेरे सामने सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x प्लस वाई इक्वल 8। मेरे सामने ऑप्शन लिखे हुए -2 6, 2 -6, 2 6, 8 4। ऑप्शन सी के अलावा कोई और ऑप्शन इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 + 6 इज इक्वल टू 8, कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन होता लेट्स से 5 and 3, इट कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि 5 + 3 आपको 8 दे देता, फिर मुझे दूसरी क्वेश्चन भी क्या करनी पड़ती, सेटिस्फाई करनी पड़ती। तो अब मैंने जितना टाइम ये सारी वर्किंग करने में लगाया, यानी अगर आप मुझसे पूछें कि टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाओ मैं ये सारी वर्किंग करूं, तो मैंने अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया है? क्योंकि मेरी पहली इक्वेशन तो मेरा जैकपॉट थी x + y = 8। मुझे सिर्फ अपने ऑप्शंस देखने थे और ये देखना था कौन सा ऑप्शन, कौन सा पेयर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अदर देन 2 + 6, नो अदर पेयर कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जिंदगी मुश्किल का हो जाती जहां पर सारे आंसर्स सेटिस्फाई कर रहे होते, लाइक दे कुड हैव गिवन यू 3 and 5, वो आपको जो है वो लेट्स से 10 और -2 दे देते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर आप हर पेयर से दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर लेते। लेकिन अगर आपने देखा ये कि 2 + 6 वाई था जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके अंदर ये एप्टीट्यूड भी डेवलप होना चाहिए। शायद कुछ बच्चे रिकॉल कर पाए, मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी ये बात कही थी कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना तो जिंदगी रिलेटिवली आसान हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि आप जवाब देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो अब सवाल को सॉल्व करने के दोनों मेथड बहुत वैलिड हैं। आप इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व कीजिए जैसे मैंने सॉल्व किया, ऑल्टरनेटिवली अपने रूट्स जो है वो इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। ये मेथड आपके, अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा आगे, शायद बात मेरी वाज़ेह हो भी जाएगी। ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन। एक होता था एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड जो है ना, ये भी बड़े काम की चीज है, क्योंकि इससे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन निस्बतन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। निस्बतन जल्दी सॉल्व करने से क्या मुराद है, अगर मैं जो वो सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर लूं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व की, ये वाली, तो याद है एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे? एलिमिनेशन मेथड में हम ये कसम खा लेते थे कि किसी एक को खत्म कर देना, या तो x को खत्म करेंगे या y को खत्म करेंगे, और इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, बराबरी। अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो दूसरे में भी x का कोएफिशिएंट 2, अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तो दूसरे में x का कोएफिशिएंट 1 हो। अगर y को कैंसिल करना है, अगर एक इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, 4। तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास y मौजूद है, पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -1 है।
अच्छा, मैंने पहले कहा था कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं। ये वो तरीका है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा। मैंने जुमले भी वो इस्तेमाल किए जो हम नॉर्मली मैट्रिक मैथ्स में बच्चे सुनते हैं कि दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। मैं जुमले को अब थोड़ा सा बेहतर कर देता हूं, दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है विद ऑपोजिट साइन। क्यों? ताकि जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो वो कैंसिल हो जाए। यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है विद अपोजिट साइन। एक 1 एक -1, दोनों को ऐड करें, y -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। x + 2x क्या बन गया? 3x। 8 - 2 क्या बन गया? 6। मेरे पास x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी? 2। अब आप देख सकते हैं कि पहले आपने x की वैल्यू इतनी वर्किंग से निकाली थी, अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो सिर्फ इस वर्किंग से आ जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड एडवांटेजेस है इस सेंस में कि आपके पास आंसर जल्दी आ जाता है। बस आपकी क्विक मैथ्स जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर इक्वेशन ऐसी होती 3x + 2y लेट्स से इज इक्वल टू 10, मैं रैंडम वैल्यूज देख रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है, और यहां पर लेट्स से गिवन होता आपको 4x + 5y = 20। अब अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें तो पहले तो चूज कर लीजिए कैंसिल करेंगे किसे, x को या y को। मैंने कहा मैं y को कैंसिल कर लूं। y को कैंसिल करने के लिए कोएफिशिएंट सेम बनाना है। अब बजाय इसके कि अपनी जिंदगी मुश्किल बनाएं कि 2 को 5 कैसे बनाए और 5 को 2 कैसे बनाए, आप एक काम करें, रूल याद कर लें। पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस कोएफिशिएंट से जो यहां पर लिखा हुआ है, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा उस कोएफिशिएंट से जो यहां पर लिखा है। मैंने वो हाइलाइटर्स का जो है वो कलर सेम रखा है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके कौन सा 5 कहां पर है, कौन सा 2 कहां पर। अगर आपने x को कैंसिल करना है और दोनों नंबर डिफरेंट, आप उन्हें एक जैसा नहीं बना सकते, तो क्या करें? इंटरचेंज। पहली इक्वेशन को दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को पहले के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। अब अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे पास जो है वो फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी। पहली इक्वेशन बन जाएगी 15x + 10y = 50। वैसे कितने बच्चे अभी तक मेरे साथ हैं? मैंने बहुत देर से पूछा नहीं और मैंने वहां देखा भी नहीं कि कितने परेशान है आप लोग। कितने ऐसे जो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? माजर समझा नहीं रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तो थोड़ी सी मैं बस उस अच्छे दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब आपने टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी ये सब पढ़ा दूंगा आपको। 15x + 10y = 50 हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 8x + 10y = 40। और फिर हमें कोएफिशिएंट्स के साइन को क्या करना है? सेम, ऑपोजिट इनफैक्ट। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मैं दूसरे को कर देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। 15 - 8 क्या बन जाएगा? 7। 50 - 40 क्या बन जाएगा? 10। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/7। अब यहां पर भी एक बात बता दूं, अगर ये एमसीक्यू है तो जैसे ही आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस। बहुत मुमकिन है कि 5 ऑप्शंस में, 4 ऑप्शन में सिर्फ 10/7 x एक ही में मौजूद हो। अगर वो एक ही में मौजूद है, अगर वो सिर्फ एक ही में मौजूद हो, तो फिर तो मुझे y निकालने की जरूरत ही नहीं। प्रॉब्लम कब होगी? जब वहां पर 4 ऑप्शन में से 3 में 10/7 मौजूद होगा। अब मेरे लिए y कैलकुलेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। ये बात फिजिक्स में भी आपके बड़े काम आएगी, ठीक है? ये बात आपके फिजिक्स में बड़ा काम आएगी, जहां पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, आपको 2 वैल्यूज चाहिए होंगी। जब आपने एक वैल्यू निकाल ली ना, पहले उस वैल्यू को ऑप्शंस में देख लीजिए। अगर कोई सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो वैल्यू मौजूद है, मार्क कर दीजिए, दूसरी वैल्यू निकालने की नीड ही नहीं है, जस्ट सेव योर टाइम। हाँ, अगर 10/7 मुझे 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में नजर आता है, समथिंग एल्स, फिर मुझे जो है वो y कैलकुलेट करना पड़ेगा। x निकाल लिया, कहीं भी पुट कर दें, y आ जाएगा। ये कहलाती थी एलिमिनेशन। एप्टीट्यूड है, मेथड तो आपने देना ही नहीं है, और अब तो वैसे भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो आप जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर में तो जाने नहीं है। कंप्यूटर में तो आप सिर्फ आंसर मार्क करके आ रहे हैं, और अगर आपने सवाल देखते ही अंदाजा लगा लिया ये आंसर है, तो आपने मार्क कर देना है, ठीक है? अपना टाइम जो है वो बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैंने शायद लेक्चर 2-3 में बात कही थी कि टाइम बचाने में ये ना कीजिएगा कि एक आती हुई चीज भी जो है वो
गलत कर दें। थोड़ा सा मोहतात और केयरफुल रहने की जो है वो जरूरत है। तो हमने बात की सबसे पहले लीनियर की, फिर हमने बात की साइमल्टेनियस की। साइमल्टेनियस में दो तरीका, या तो वो सब्स्टिट्यूशन से होगा या वो एलिमिनेशन से होगा। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको दे दी जाए, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इसे सॉल्व करने के दो रास्ते होते हैं। पहला तो होता है फैक्टराइजेशन, जिसके ऊपर हम लास्ट क्लास में जो है वो बहस कर चुके हैं। कोई बच्चा अगर जल्दी से बता दे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी दनिशा। Sir, actually, I have not solved it. My hand was raised from before. जी दनिशा। I haven't solved it. My hand was raised from before. I forgot to lower my Okay. hand. Well, it's totally fine. जी साहब। Sir, 3x plus 5x, 3x plus 2x. 3x plus 2x। तो अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर ये इक्वेशन ऐसी है ना तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, x plus 2, x plus 3। आप करके देख लें, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन ले लें, x प्लस 2, 3 कॉमन ले लें, x प्लस 2। इसके बाद ये बन जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अभी फैक्टर्स बन गए। इसका क्या मतलब है कि आप दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो x प्लस 2 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज माइनस 2। x प्लस 3 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज माइनस 3। आपने इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, यू कैन यूज फैक्टराइजेशन। ऑल्टरनेटिवली अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, कभी ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन में डेसिमल वैल्यूज नजर आ रही होंगी, इसका मतलब है कि 99% केसेस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर किसी के जहन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मौजूद हो तो हम कहते ये थे कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और अगर आप इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपको ये पता होना चाहिए a b और c क्या होता है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन की बात कर लूं जिसको मैंने अभी सॉल्व किया, तो बात शायद और वाज़ेह हो जाए। कोई बता सकता है यहाँ पर a b और c की वैल्यू क्या है? तो कोई भी अगर बताना चाहेगा सर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। जी अलिशा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर a की वैल्यू 1 है, b की 5 है एंड c की 6 है। तो कितने लोग इस जवाब से मुतमईन हैं? ठीक, तो a की वैल्यू 1 है, b 5 है, c की वैल्यू 6 है। हमें पता होना चाहिए a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x और c का मतलब है कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जस्ट पुट कर दीजिए। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 into a। minus 5 plus minus 5 square is 25, 4 into 6 is 24, 2 into 1 is 2, minus 5 plus minus 1 over 2, क्योंकि 25 minus 24 is 1, इवन आप उसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। अब इसके आगे दो इक्वेशंस बन जाएंगी, x इक्वल माइनस 5 प्लस 1 over 2, माइनस 5 माइनस 1 over 2। सॉल्व कर लें, इससे माइनस 2 आंसर आ जाएगा, इससे माइनस 3 आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली वही आंसर आएंगे जो हमने फैक्टराइजेशन से भी निकाला। मैं सिर्फ सारे मेथड जो है वो रिकॉल करा। तो हमें जो है वो इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब अगर जिंदगी कर दी जाए मुश्किल, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे दूं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कर लें आपको जो है वो ये इक्वेशन दे दी गई, ठीक। अब अगर कोई आपसे ये पूछे
कि इस इक्वेशन का रूट क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा एफर्ट आपको लगानी पड़ जाएगी। ऐसे केसेस में मेरा मशवरा आपके लिए क्या होगा, जो गिवन ऑप्शंस हैं उन गिवन ऑप्शंस को वन बाय वन इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वन बाय वन इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर दीजिए और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, क्योंकि सवाल मैंने रन टाइम पे लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि आप जो है वो इसको सॉल्व भी कर पाए और आपके पास इसका जवाब भी आ जाए। अब ठीक है, +4 = 0। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज -1, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज 2, ऑप्शन ई इज 3। तो आप क्या करें, वन बाय वन पुट कर दीजिए। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 4 = 0 नहीं हो सकता। 0 पुट करने का क्या मतलब है, 0 यहां पुट कीजिए, 0 यहां पुट कीजिए, 0 यहां से, ये सब 0 बन जाएगा, तो सिर्फ 4 बच जाएगा। 4 = 0 नहीं हो सकता। -1 पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हाँ, अगर मैं 1 पुट करूं तो करके देख लेते हैं, ये क्या बनेगा, 1³ + 3 × 1 स्क्वायर -8 × 1 + 4 = 0। 1 + 4, in fact 1 + 3, 1 + 3 -8 + 4 सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 - 8 is -4, -4 + 4 is 0, so इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कभी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नजर आए ना, बराए मेहरबानी उसे सॉल्व करके वक्त जाया ना करें। जो ऑप्शंस गिवन है पुट कीजिए, देख लीजिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, वो आपका क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। अच्छा, क्योंकि बात हो रही है इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो शायद आपके जहनों में ये साइन मौजूद हो। किसी को इसका मतलब याद है? mod of x। ऐसा नहीं हो सकता किसी के भी जहन में ना हो, किसी ना किसी के जहन में तो होगा। दनीशा जो है वो हिम्मत कर रही है जवाब देने की। जी दनीशा। Sir, mod actually makes a value positive, so the answer would be equals to x. जबरदस्त। Only the यानी magnitude. मैं बिल्कुल सही कह रहा है। मैं ये कहता हूँ ये वो ऑपरेटर है जो हमारी जिंदगियों में भी होना चाहिए, कि जब हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी आने लगे ना, तो फौरन अपना मॉड्यूलस ले लें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ठीक है ना, तो मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। मॉड का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, अगर आज मेरे पास लिखा हुआ मॉड ऑफ 2 तो इसका आंसर 2 है, मॉड ऑफ -2 तो इसका आंसर भी क्या है, 2। आप ये समझ लें मॉड जो है वो बस हर चीज को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। प्लस है प्लस ही रहेगा, माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। अब प्रॉब्लम कहां पर होगी, अगर मेरे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो कोई ये नहीं बता सकता कि इस मॉड के अंदर जो x था was it actually +4 or was it -4 and because of modulus sign it became +4। मेरा सवाल कितने बच्चों को सुन के समझ में आ गया कि जब आप mod x कहते हैं कि वो 4 है, तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि जो x था वो ओरिजिनली 4 था या -4 था। तो हमने उसूल क्या बनाया, जब भी मॉड्यूलस साइन हटाएंगे आप राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू +/4। बस ये रूल भी याद कर लीजिए। यानी आज अगर आपको इक्वेशन अब दे दी जाए मॉड ऑफ x + 2 इज इक्वल टू 4 और आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप क्या करेंगे, आप मॉड हटाएंगे और 4 के साथ प्लस माइनस लगा दें। और जैसे आपने प्लस माइनस लगाया, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये 2 इक्वेशंस बन जानी है। एक बन जाएगी x + 2 + 4 और एक बन जाएगी x + 2 - 4। ठीक, तो आपको जो है कुछ इस तरह की चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि सच पूछी जाती है, क्योंकि मैं बेसिक अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा मुझे सिखाने में, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दुआ कर सकते हैं कि पेपर में आ जाए तो आपको इसका शायद फायदा हो जाए। मैथ्स में कभी कभार
आपको जो है ना वो धोखे दिए जाते हैं। धोखे से मुराद ये कि वो अंग्रेजी में इडियम्स होता है ना, जिनको आप उर्दू में मुहावरा कहते हैं, कि होता कुछ है, उसका मतलब जो है वो कुछ और होता है। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आज आपसे कोई ये कह दे कि x प्लस वाई बराबर होता है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको कोई ये रूल बता दे कि जो प्लस साइन है ना, ये आम प्लस नहीं है, ये आप समझ लें, ये मैथमेटिक्स में जो है ना वो इडियम है, ये आम प्लस नहीं है। इस प्लस साइन का मतलब ये है कि दोनों नंबर को पहले माइनस करें और फिर उनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझसे कहा जाएगा कि 2 + 3 निकालें, तो मेरा आंसर 5 नहीं आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 × 3। कितने बच्चों को ये बात पल्ले पड़ी? जबरदस्त। जी अलिशबा, मरियम, अगर कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हैंड रेस करके सवाब कमा लें आप। जी अलिशबा, अपने आप को जी लॉजिक तो समझ आ गई, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगा, तभी मैंने इसको जो है वो मुहावरे का नाम दे दिया है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये कहते हैं कि x + y जो है वो आज से xy - xy + x और y के बराबर होगा, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली। जी अलीगढ़, वो खुद ऐसे हम लोग को लाइक एक्सप्रेशन बिल्कुल देंगे, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल। रिव्यू करना है। ठीक है सर, थैंक यू। वो आपको एक्सप्रेशन दे देंगे, वो आपको रूल बता देंगे। रूल क्या देंगे, पहली नहीं पूछेंगे। पहली से मुराद ये है कि अब आपसे ये सवाल तो नहीं होगा ना 2 ? 3 क्या है। अब कोई बोलेगा ये प्लस था, कोई बोलेगा माइनस था, तो पहली नहीं होगी, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है, वो ऑपरेटर डाल दे कोई और उसको आगे डिफाइन कर देंगे, भाई इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल, आज तक आपने मैथ्स में कभी लेट से ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया होगा। कोई ऐसा बना लो ना जो वाकई में जिंदगी में इस्तेमाल ना किया। चले, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे शो करते थे फाई से। अब वो आपको इस फाई की वजाहत आगे कर दे कि इस फाई का बेसिकली मतलब होता है क्या, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3। तो ये ऑपरेटर है, वो जैसे डिफाइन करना चाहे वो डिफाइन कर दे, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन क्योंकि 1 मिनट के अंदर बच्चे को सिखाई जा सकती है, तो मैंने आपको बता दिया कि कभी कभार वो इस तरह ऑपरेटर डिफाइन भी करने को कह सकते हैं। तो जब आप बात करेंगे बेसिक अलजेब्रा की, यू शुड नो हाउ टू फैक्टराइज, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। अब कौन कौन सी इक्वेशन लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, साइमल्टेनियस हो सकती है, और फिर बहुत मुमकिन है कि कोई आपको आड़ी तिरछी इक्वेशन दे दी जाए कि पावर 3 हो, पावर 4 हो। तो मैंने आपको जो है वो तरीका बता दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड, जो भी ऑप्शंस गिवन है इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ, कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन अगर बनाया जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फिर भी क्योंकि आप में से मेजॉरिटी जो है वो आइडियाज बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, तो मैं ये बात समझाने की जसारत कर लेता हूँ। समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे ट्रीट कीजिएगा जैसे टीचर्स की बातों को नॉर्मली करते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं। और वो क्या, अगर इक्वेशन ये हो x⁴ + 2x², इनफैक्ट मैं ऐसे कर देता हूँ, शायद आपको ज्यादा साइंस समझ में आए। अब अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने को दे दे, तो देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सर हम तो सीधे साधे भोले वाले बच्चे हैं, हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है, इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे? आप ये कहें कि लेट दिस x² इज एक्चुअली y, तो x⁴ क्या बन जाएगा, y²। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, y² + 5y + 6 = 0। ये एग्जैक्टली वो इक्वेशन है जो मैं सेशन के शुरू से, यानी जब से क्लास हमने शुरू की, सॉल्व करते आ रहे हैं। आज भी 2 दफा सॉल्व किया, ऊपर लिखी हुई है।
ये लिखी हुई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपको आंसर याद है -2 -3, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप y की वैल्यू निकालेंगे, एक दफा आपको y की वैल्यू मिल गई, आप आसानी x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा ना कीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमारे अंदर ना ये वाला एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको सॉल्व करनी आती है वो एज इट इज दी जाए। जिन बच्चों ने वर्कशीट सॉल्व की फैक्टराइजेशन वाली, मैंने जहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज करने के सवाल दिए हैं, वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें से 2 कॉमन निकलना था। जैसे आपने 2 कॉमन निकाला, फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो गया। अब ये इक्वेशन जो है इसमें पावर 4 है, हमने सॉल्व नहीं की पावर 4, हम इंजीनियरिंग वाले बच्चों को दे दें वो सोचेंगे, मेडिकल वालों के साथ तो ये जुल्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप समझ जाते हैं इसलिए मैंने चांस दे दिया। समझ में आती है बात कि अगर मुझे पावर 4 दी दिया है तो मैं एक नजर देख लूं कि शायद ये क्वाड्रेटिक बन सकती है, बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद हमें आज और कल की क्लास में हम जो है वो कुछ वर्कशीट सॉल्व करेंगे। एक वर्कशीट मैंने जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो अपलोड की। कितने लोगों के पास नोटिफिकेशन आई बाय द वे? हाँ दनिशा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्योंकि आपका हैंड जो है वो रेज है। Yes, sir. Sir, I wanted to ask for the above equation that you gave. We could take x squared as common, and then the entire equation would look like as a quadratic equation, right? No, but the thing is, unfortunately, you cannot take x square as common. Why? Because there is a term without x square as well. Oh, okay. Danisha, getting it? Yeah. Now. ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे होता ना 6x स्क्वायर लिखा होता तो फिर तो जिंदगी बड़ी आसान थी, फिर तो आपने कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अब आगे सिर्फ 6 है तो आप इसमें से कॉमन निकाल नहीं पाएंगे। एनीवेज, तो जिन बच्चों तक वर्कशीट पहुंच गई बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने आज तक जो है वो गूगल क्लासरूम की शक्ल नहीं देखी, तो मैं उनको ये शक्ल जो है वो दिखा देता हूं। ये बेसिक अलजेब्रा नाम की जो है वो एक वर्कशीट मौजूद है जिसके अंदर जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद हैं। ठीक है, मैं इसे अपने आज के लेक्चर में अटैच भी कर देता हूं। वैसे बहुत अच्छा होगा कि आप में से हर बच्चा जो है ना वो ये जितनी वर्कशीट्स हैं, अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं प्रिंट आउट ले लें, सॉल्व कर लें, नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर प्रॉपर वे में इसको मैनेज कीजिएगा। तभी मैं क्लासरूम यूज कर लेता हूँ कि आपके पास सारी वर्कशीट जो है ना वो एक जगह पर मौजूद रहेंगी। वो प्रॉपर वे क्या है, वर्कशीट को कोई कोड असाइन कर दें, नेम असाइन कर दें, या जो मैं नाम लिखता हूँ बेसिक अलजेब्रा अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें 1 2 3 4, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सी वर्कशीट है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। सही। अच्छा, अब एक काम करें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अटेम्प्ट कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिन बच्चों के हैंड जो है वो रेज है उनको मैं नीचे कर देता हूं। सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कीजिए, जैसे आप सॉल्व कर ले अपने हैंड रेज कर। जी अलिशा। सर मुझे एक कंफ्यूजन है। जी जी। सर इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे और जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है अब हम वो कब यूज करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है वो दोनों हमने फैक्टराइजेशन से भी किया और वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक से भी किया। तो फिर ये इसका तो पहली बात तो ये कि कोई भी सवाल जो है ना वो बेसिक है भी तो कोई मसला नहीं, हम पढ़ाई बेसिक अलजेब्रा है। दूसरी बात ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां पर आप हर जगह अप्लाई कर सकते, यानी आप फैक्टराइजेशन में वक्त ना लगाना चाहे ना लगाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वैलिड ऑन एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन इज लिमिटेड, फैक्टराइजेशन सिर्फ वहां पर अप्लाई होगी जहां पर फैक्टर्स बन सकते हैं। तो नॉर्मली मैं तो बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से ही कहता हूं कि भाई अगर फैक्टर्स बनते हुए नजर नहीं आ रहे ना पहली अटेम्प्ट में, वक्त जाया ना करें, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल। अलीश भाई बात समझ में आ रही है? जी सर, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दोनों मेथड वैलिड है तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तो हम्म। वैल्यूज हमारे पास बहुत इजी है, लेकिन जब वैल्यूज बड़ी अच्छा। आएंगी
मुश्किल वैल्यू कैसी होती है, यानी कोई मुझे मुश्किल नंबर बताए, नंबर से पहले मुश्किल लिख दें, क्या करें? नहीं मतलब अभी तो सर हम लोगों को इजीली हम इसको लाइक इसको हमें पता है कि ये 2 and 4 लाइक 2 5 ठीक है, and 6 5 and 6 सही। था, तो अब हमें पता था इसका 2 and 3 बन जाएगा। ये थोड़ा इजी है, लेकिन अगर थोड़ा मुश्किल आए और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा लाइक सॉल्व करने में? देखिए बात बात सिर्फ ये है कि जो शख्स पेपर सेट कर रहा है उसे भी मालूम होगा कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वो आपका जो है वो एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है, वो आपकी जो है वो ये काउंटिंग टेक्निक जो है वो टेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें वो कोई आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं देंगे जिनको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। नंबर बड़ा हो सकता है लेकिन नंबर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता कि आप उसको जो है वो फैक्टराइज, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन ना कर पाए। जहां तक रहा सवाल इस बात का कि सर जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि मुश्किल वो चीज हो जाती है जो हमें नहीं आती। ठीक है ना, आपने अक्सर बच्चों को सुना ना, पेपर दे के आते हैं तो वो बोलते हैं कि बड़ा ही हलवा पेपर आया था। वो पेपर सारे एक जैसे होते हैं। मैं और आसान कर देता हूँ, हर वो पेपर जो आप दे रहे होंगे ना वो सबसे मुश्किल पेपर होगा। और जब भी आप पास पेपर खोलेंगे, जब भी आप 5 इयर्स पेपर खोलेंगे, आप बोलेंगे यार पिछले साल वाले बच्चे बड़े लकी थे, कितना हलवा पेपर आया था। क्योंकि दूसरे का पेपर हमेशा आसान लगता है ना, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे सामने होते हैं। तो ये जो आसान और मुश्किल है ना, ये मेरा ख्याल है कि एक कंपैरेटिव टर्म। तो किसी चीज को पहले से डिसाइड ना करने के साथ मुश्किल आ सकता है, नहीं। आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको थोड़े से टेबल्स याद है, थोड़े से मुराद ये कि कम से कम जो है वो 20 तक तो टेबल याद होने चाहिए। ठीक, अगर थोड़े से टेबल याद है, थोड़ी सी अरिथमेटिक आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फैक्टराइजेशन को बहुत मुश्किल होगी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बात वाज़ेह भी हो जाएगी। थैंक यू सर। जी जी मरियम इमरान, क्या आप सॉल्व कर चुके? जी सर, लेकिन आप एक दफा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन दिखा दें। जी सर, जो पहला वाला आंसर है उसका 28 है और जो सेकंड है उसका 25 है। पहले का 28 है, दूसरे का 25 है। कितने लोग इस बात से जो है वो एग्री करते हैं कि सही आंसर सही है? जी अमन एजाज। सर फर्स्ट वाला तो मैंने सॉल्व किया है, दैट इज 28। सेकंड वाला मैं भी कर रही हूँ। सही, तो अब एक काम करते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा जल्दी से बता भी दे, क्योंकि मैं फिलहाल देख नहीं पाऊंगा कि क्लास जो है वो 2:45 तक या 2:30 तक है। सर 2:30 तक है, 2:30 से हमारी टेस्ट शुरू होनी है। सही, आपने कितनी खुशी खुशी बताया ना सर, सिर्फ 2 मिनट रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 1, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ y is equals to 4 and x equal 3 then y cube minus 3x squared plus 3y minus 2xy plus x, just put the values। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो ये बनना चाहिए 4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर प्लस 3 into 4 minus 2, x is 3, y is 4 and then plus x which is 3। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मैं इन दोनों खवातीन की बात फिलहाल मान लेता हूं कि आंसर 28 आ रहा है। वैसे कितने लोगों ने 28 निकाल लिया? मतलब काफी लोगों के पास आ रहा है, तो इसका मतलब जो है वो गलत होने के चांसेस कम है। कुछ कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो फिर आंसर निकाल लीजिएगा 28। मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 बता दूं इससे पहले क्लास खत्म हो जाए। If a plus b is 5 then a square plus 2ab plus b square is equal to, देखिए ये है एप्टीट्यूड। अब आपको a plus b is equals to 5 गिवन है और निकालना क्या है? a square plus 2ab plus b square। प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको x और y अलग अलग गिवन थे, आपने वैल्यूज पुट किया और सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके पास जो है वो a और b अलग अलग नहीं है, a plus b गिवन है। तो फौरन आपको क्लिक करना चाहिए कि जो लिखा हुआ है वो तो बेसिकली a plus b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखें या एक्सप्रेशन को देखें तो मैं इसको श्रिंक करके क्या लिख सकता हूं? a plus b होल स्क्वायर। नाउ a plus b is 5, so it will just become 5 square, that is 25। वैसे कितने लोगों ने आंसर 25 निकाल लिया था?
अब हैंड रेज कर लिया। जबरदस्त। तो देखिए हमें थोड़ी सी ना इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें कोई चीज सॉल्व करनी आती है इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा करना भी है। कभी कभार सवाल जो है ना आपके लिए बड़ी आसानी जो है वो पैदा कर देता है। ठीक, अब आपने करना ही होगा कि इस वर्कशीट में जो है ना वो 12 क्वेश्चन, हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो थर्सडे को होगी। और वैसे मेरा ख्याल है मैं अपने टारगेट से जो है ना काफी पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत स्लो। मैं सिर्फ रेजोनेंस का इंतजार कर रहा हूँ, फिर हम जो है वो जल्दी जल्दी सब पढ़ लेंगे। आपने करना सिर्फ ये कि इस वर्कशीट को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अटेम्प्ट करते ना यकीन माने मुझे इल्हाम नहीं होता, मुझे नहीं पता चलता आपने सॉल्व किया, आपसे सॉल्व हुआ नहीं हुआ। गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर दीजिए सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने उनको रिस्पॉन्ड कर भी दिया। तो आप वहां कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें। याद रखिएगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, इट वोंट गिव यू एनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो वो है जो आप करें, अपने न्यूरॉन्स इस्तेमाल कीजिए। हमारे न्यूरॉन पे कब तक चलेगा? हमारे न्यूरॉन पे तो आप जो हम समझाएंगे वो समझ में तो आएगा, वो याद आ जाएगा बेसिकली। तो आपको तो अपने स्किल्स बेहतर बनाने हैं। तो वर्कशीट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर किसी के ध्यान में जो है वो कोई क्विक क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। ये 2 हैंड रेज हुए हैं, अगर क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, अगर अदरवाइज आप इससे Sir, I wanted to ask something like previously you said that we don't have to show our working because it's going to be a computer-based test. So Yeah. were you talking about an MDCAT or AKU's test? देखिए जितने भी एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें तो आपको सिर्फ आंसर ही चाहिए ना, इररिस्पेक्टिव कि वो ऑनलाइन होते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, या वो ऑन पेपर होंगे, वो जैसे भी होंगे, आपको तो सिर्फ आंसर चाहिए। जब सिर्फ आंसर चाहिए तो फिर तो आप वर्किंग दिखाए ना दिखाएं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। Okay. लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको हो सकता है वो एग्जाम सेंटर में वो कोई शीट दें कि आप अपनी सारी रफ वर्किंग उसके ऊपर करें, तो अपनी वर्किंग करिएगा जरूर। अगर आप करते हो, अगर करते हैं तो फिर उसको अपने पास जो है वो संभाल के रखिएगा जरूर, ताकि आपको भी पता आप क्या करके आए थे। ठीक, सो Yes, thank you. I will resume from here in next class now.